राम लक्ष्मण संवाद। धर्म का महत्व। भगवान राम और लक्ष्मण वन में एक पेड़ के नीचे बैठे। लक्ष्मण कुछ विचारशील और चिंतित राम से प्रश्न करते। प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। धर्म क्या है? कौन सा मार्ग सही है? युद्ध और संहार के इस जीवन में मैं सही और गलत के बीच का अंतर समझ नहीं पा रहा हूँ। धर्म को समझना इतना कठिन क्यों है? लक्ष्मण, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म को समझना वास्तव में सरल है, परंतु हमारे अहंकार और इच्छाएं इसे जटिल बना देती हैं। धर्म वह मार्ग है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। धर्म वह है जो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा हो, परंतु इसका आंतरिक सार यह भी है कि यह सदा करुणा, अहिंसा और परोपकार पर आधारित हो। परंतु प्रभु, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो हम कर रहे हैं वह धर्म है? मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम जो निर्णय लेते हैं क्या वह वास्तव में सही होते हैं? धर्म कोई आसान मार्ग नहीं है लक्ष्मण। इसका निर्धारण करने के लिए हमें अपने मन के गहरे कोने में झांकना होता है। हमारे विचारों, कर्मों और निर्णयों का आधार सत्य होना चाहिए। सत्य, लक्ष्मण, धर्म का सबसे बड़ा आधार है। सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म कहलाते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा निर्णय दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। जो कर्म दूसरों के हित में हो वही धर्म है। ध्यान रहे लक्ष्मण, धर्म सदा दूसरों के कल्याण के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन भाई, हम युद्ध में हैं, हम शत्रुओं से लड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। क्या यह भी धर्म के अंतर्गत आता है? क्या यह सब सही है? यह सही है कि हम युद्ध कर रहे हैं लक्ष्मण, परंतु ध्यान देना आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य क्या है। युद्ध का उद्देश्य सत्ता या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम रावण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जो अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। यह युद्ध धर्म के पालन के लिए है, क्योंकि रावण ने छल और पाप का मार्ग अपनाया। उसने सीता का अपहरण किया, जो कि अधर्म का कार्य है। धर्म का यह भी नियम है कि जब कोई अत्याचार और अधर्म से पीड़ित हो, तब उस अन्याय का प्रतिकार करना भी धर्म है। परंतु याद रहे लक्ष्मण, युद्ध में भी हमें करुणा और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु, यह समझना कठिन है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के हर कदम पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। कभी कभी सही मार्ग भी धुंधला हो जाता है। तुम सही कह रहे हो लक्ष्मण। जीवन में हमेशा
ऐसा समय आएगा जब तुम्हें धर्म और अधर्म के बीच अंतर करना कठिन लगेगा। लेकिन याद रखो, धर्म वही है जिसमें सत्य, अहिंसा और करुणा हो। धर्म वह है जो हमारे कर्मों से दूसरों का भला करे। धर्म वह है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। धर्म वह है जो हमें परोपकार और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दे। तो क्या धर्म को पाने का मार्ग केवल सत्य और परोपकार है? हाँ लक्ष्मण, धर्म का आधार सत्य और परोपकार है। अगर हमारा प्रत्येक कर्म सच्चाई पर आधारित हो और उसका उद्देश्य दूसरों का कल्याण हो, तो वही सच्चा धर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को शांत और निर्मल रखें, ताकि हम सत्य को पहचान सकें। धर्म को समझने के लिए हमें अपने अहंकार और इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। परंतु प्रभु, हम मनुष्य हैं। हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, हमारी दुर्बलताएं हमें हर समय विचलित करती है। इन सब से ऊपर उठना कैसे संभव है? यह कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं लक्ष्मण। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु यही संघर्ष हमें और मजबूत बनाते हैं। हम अपने अंदर के क्रोध, मोह और अहंकार को नियंत्रित करके ही धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ध्यान, संयम और स्वयं के भीतर झांकने से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। आपके ये वचन मेरे मन के सभी संशयों को दूर कर रहे हैं। अब मैं धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ पा रहा हूँ। यही जीवन का सत्य है लक्ष्मण। हर कदम पर धर्म का पालन करने से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। अब चलो, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है। दोनों वन की ओर आगे बढ़ते हैं। राम के ये शब्द लक्ष्मण के मन में गूंजते रहते हैं।